जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के एक पूर्वज जो पुरुष होते हुए भी उन्होंने धारण किया था गर्भ, आखिर कौन थे वो राजा? आइए जानते हैं। महाराज युवनाश्व श्री राम के वो पूर्वज जिन्होंने पुरुष होते हुए भी गर्भ धारण किया था। आज के आधुनिक युग में हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ऐसा कई अधिकतर चीज़ें जो आज हम आम बना रहे हैं उसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही दिया गया था। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सनातन हिंदू धर्म न केवल अति प्राचीन है अपितु बहुत वैज्ञानिक भी है। आज हम जो सौरोगोशी की बात कर रहे हैं वो सदियों पहले महाभारत में वर्णित था। उसी प्रकार आज के वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि क्या पुरुष कृत्रिम रूप से गर्भधारण कर सकते हैं या नहीं। आज की ये कथा इसी बात का उत्तर है। हम सब ने श्री राम के वंश के बारे में पढ़ा है। ब्रह्मा जी से एक राजा हुए, महाराज युवनाश्व। महाराजा युवनाश अपने आप में अनोखे हैं क्योंकि उन्होंने पुरुष होते हुए भी गर्भ धारण किया था। इस कथा का वर्णन हमें नारद पुराण में मिलता है। युवनाश की पत्नी का नाम गौरी था। विवाह के बहुत वर्षों के बाद भी दोनों निसंतान रहे। संतान प्राप्ति के लिए महाराज युवनाश ने वन जाकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने राजपाट मंत्रियों के हाथ सौंपकर और वन जाकर तपस्या करने लगे। उसी दौरान उनकी भेंट महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन्य ऋषि से हुई। जब महाराज च्यवन्य ने महाराजा युवनाश की समस्या सुनी तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। तब महाराज युवनाश ने उनसे ही उस यज्ञ को संपन्न कराने का अनुरोध किया। महर्षि की स्वीकृति के बाद महाराज युवनाश ने अपने मंत्रियों और सेना को वहां बुलाया और च्यवन्य ऋषि के निर्देशानुसार एक महान इष्ट यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ 1 वर्ष तक अविलंब चलता रहा और यज्ञ समाप्ति पर महर्षि च्यवन्य ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रख दिया जिसे पीकर महारानी गौरी गर्भधारण कर सकें। यज्ञ समाप्त होने के बाद भी सभी लोग थकान से पीड़ित होकर गहरी निद्रा में सो गए। रात्रि को महाराज युवनाश को अत्यधिक प्यास लगी और वह अपने सेवकों को पुकारने लगे, किंतु अत्यधिक गहन निद्रा में होने के कारण किसी ने उनकी पुकार न सुनी। विवश होकर राजा युवनाश स्वयं जल ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जल नहीं मिला, किंतु तभी यज्ञ भूमि के पास उन्हें एक मटके में रखा जल दिखा। वह नहीं जानते थे कि वह जल अभिमंत्रित है जिससे उनकी पत्नी को पीना है और इसी अज्ञानता में उन्होंने उस अभिमंत्रित जल को पी लिया। जल पीते ही उनके शरीर में बदलाव आरंभ हुआ और वह अस्वस्थ हो गए। जब महर्षि च्यवन्य ने देखा तो उन्होंने कहा कि अब उनके ही गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगी। महाराज युवनाश ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि वह उसका कोई उपाय बताएं, किंतु वह भी विवश थे क्योंकि वो जल यज्ञ संपन्न कर अभिमंत्रित किया गया था और उसके फल को अब रोका नहीं जा सकता था। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तो राजा बहुत घबरा गए। महर्षि च्यवन्य के लिए भी यह असाधारण स्थिति थी। तब उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। तब अश्विनी कुमारों ने महाराज युवनाश की कोख को चीरकर एक बालक को बाहर निकाला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी पुरुष ने संतान उत्पन्न किया हो, इसलिए इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने हेतु देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उपस्थित हुए। उस बालक के जन्म के साथ एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि अब उसे दुग्धपान कौन करवाएगा। तब देवराज इंद्र स्वयं वहां आए और उन्होंने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी जिससे दिव्य दूध निकल रहा था। उस दिव्य दुग्ध से तृप्त होकर वो बालक 13 अंगुल बढ़ गया और संतुष्ट होकर सो गया।
तब इंद्र ने कहा, ममधाता अर्थात मैं ही इसकी माँ हूँ। इसी कारण उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। देवराज इंद्र ने उसे ये वरदान दिया कि वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसका यश दिग्दिगांतर तक फैलेगा। देवराज इंद्र का वरदान फलीभूत हुआ और मानधाता संसार के सबसे महान सम्राटों में एक बने। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्येक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य किया। उन्होंने 100 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ किए और 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचा स्वर्ण मत्स्य का ढेर बनाकर ब्राह्मणों को दान किया था। इन्हीं मानधाता से 44 पीढ़ी के बाद इक्ष्वाकु कुल में श्री राम ने जन्म लिया। मानधाता के विषय में हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। जय श्री राम। आपको ये अद्भुत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।